3 क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। 12 मार्क्स होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स कंट्रीब्यूशन इसका सीबीएसई में है। अगर क्वार्टरिंग कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग को मिला दो तो 20 मार्क्स फिक्स हैं इस चैप्टर के। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक। इसके बाद वापस से हम जो अमाइंस पढ़ रहे थे उसी में आ जाएंगे रिवाइज करने के लिए। क्वार्टरिंग कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना आप लोग। क्वार्टरिंग कंपाउंड को समझने के लिए जैसे बच्चों की डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सभी लोग फेमिलियर हो इस तरह कंपाउंड से, K4FeCN का होल 6। पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूँ। डू यू नो K4FeCN का होल 6 इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, राइट? इट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। और इसमें हमने कितना पढ़ा है अभी तक? ओनली जब भी इस कंपाउंड को आपने फेस किया होगा तो इसमें पूछा गया होगा कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि अगर इस कंपाउंड को आप एक्वस में डिसॉल्व करें तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये पार्ट आयनों में नहीं टूटता है। इसमें आयंस क्या बनते हैं? 4K प्लस NFeCN का होल 6 4 माइनस, और ये जो बना है इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन क्यों है? क्योंकि इसकी स्टडी जो है कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर FeCN के साथ किस तरह बॉन्डिंग में है, इस कॉम्प्लेक्स आयन का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेट्रा जो है वो समझना है। तो जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स पे जब चार्ज होता है तो उसे कॉम्प्लेक्स आयन कह देते हैं। अब मैंने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे कि CuNH3 का होल 4 SO4 है। इस कंपाउंड को शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो। अगर इस कंपाउंड को मैं एक्वस में डिसॉल्व करूं, एक्यू मीन्स एक्वस, सो यू विल गेट CuNH3 का होल 4 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन। तो ये भी आपका एक्वस में है और ये जो बना है ये भी एक्वस में है। तो ये जो आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है बिकॉज इसमें मेटल आयन कॉपर की स्टेट +2 है, बट ये इससे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 11th में अमोनियम का टेस्ट किया हो या बेसिक रेडिकल या एसिड रेडिकल के टेस्ट किए हो तो उसमें एनायन और केटायन के टेस्ट करते हैं। ये इस कंपाउंड में कॉपर 2+ का टेस्ट नहीं आता, इस कंपाउंड में Fe2+ का टेस्ट नहीं आता। इन सभी आयंस को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। जनरली इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अदर एलिमेंट S या P ब्लॉक एलिमेंट्स को कम देखोगे, हैं एक्चुअली में बट कम देखोगे। अधिकतर आप D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स इस तरीके कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। और बनाने का रीजन क्या है कि जो
डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हमको सीखनी है, ये तो बस मैंने इंट्रोडक्शन में एक बात कर रहा हूँ। अभी हमें ये कुछ समझ में नहीं आया कि क्वाड्रेटिक कंपाउंड का क्या मतलब है, लेकिन एक चीज़ समझ में आई है कि कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जब ग्रुप ऑफ एटम के बीच में, ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, और उसमें जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और इन्हीं स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स। तो क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज़ को समझाता हूँ वापस से कि क्वाड्रेटिक कंपाउंड क्या है और ये क्यों आया। इसको समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। क्या कोई स्टूडेंट मुझे इस कंपाउंड का नेम बता सकता है, क्या है? एलम। पोटास एलम। वेरी गुड, दिस इज पोटास एलम। इस पोटास एलम को अगर मैं एक्वस में डिसॉल्व करूं, सो व्हाट विल यू गेट? पोटेशियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन, और ये मॉलिक्यूल भी आयनिक कंपाउंड है, इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू 2Al3 प्लस एंड 3SO4 2 माइनस एंड वाटर। ये सभी एक्वस में है बच्चों। नाउ मैं आपसे पूछूं कि इस ये मॉलिक्यूल अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस? यू विल से 2 1 2 3। कितने मोल्स ऑफ आयंस हो गए? 3 + 3 6 2, 8 मोल्स ऑफ आयंस, राइट? वी आर गेटिंग 8 मोल्स ऑफ आयंस, और इन सभी आयंस का टेस्ट किया जा सकता है। ऑल आयन कैन बी टेस्टेड इन अ लैब। एल्युमिनियम 3+ आयन, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं, अगर आपने कुछ 11th में क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है तो ये सभी आयनों में टूट गया। पता है इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पोटासियम बोला है, या तो इसको और क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट नेम क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, बताइए? इसमें पोटेशियम सल्फेट और Al2SO4 का होल थ्राइस 1:1:1 में मिलाया गया है ना, 1:1 में मिलाया गया है ना, और ये डबल सॉल्ट है क्योंकि 2 सॉल्ट इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? बिफोर डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कंपाउंड में आपसे पूछता हूँ, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डबल सॉल्ट? तो डबल सॉल्ट वो होते हैं दोज एडिशन कंपाउंड, इट इज एडिशन कंपाउंड। देखो 2 सॉल्ट इसमें एडेड हैं, इट इज एडिशन कंपाउंड या दोज एडिशन कंपाउंड विच in which metal ion lose their identity when dissolved solvent like water। क्या होते हैं डबल सॉल्ट? those addition compound in which metal ions lost their identity। अब इसका क्या मतलब है समझ में आ जाएगा आपको। lost their identity when dissolved solvent like water।
लॉस देयर आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके बीच में आयनिक बॉन्ड था, जब ये टूटा, जब इसको एक्वस डिजॉल्व किया तो इसका आयनिक बॉन्ड ब्रोक हो गया, इसका आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो आइडेंटिटी लॉस हो गई, जो बॉन्ड था वो टूट गया। इस अब देखो ये बात सबको समझ में आ जाएगी जब इसके बाद में बताऊंगा। अब यहीं पर अगर मैं FeCN का होल ट्वाइस, ये भी एक सॉल्ट है, और इसको मैं KCN एक्सेस के साथ ट्रीट करूं, ठीक है, तो ये भी सॉल्ट है, ये बना लेता है K4 FeCN का होल 6 लाइक दिस। और इसको जब आप एक्वस में डिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, 4K प्लस FeCN का होल 6 एंड 4 माइनस, ये मिलता है। अब मुझे बताइए Fe और Cn के बीच में यहाँ पर जो बॉन्डिंग है और यहाँ पर जो FeCN के बीच में बॉन्डिंग है, सॉरी, वो बॉन्डिंग रिटेन है, FeCN और यहाँ पे FeCN की बॉन्डिंग रिटेन है। तो क्या देखते हो कि ये इसमें दो सॉल्ट मिल गए हैं, देखो यहाँ पे दो सॉल्ट जुड़े हैं लेकिन इस तरह बन गया है कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पे जो Fe और Cn के बीच में जो बॉन्डिंग थी वही FeCN की बॉन्डिंग यहाँ पर भी है। सो हम बोलेंगे दोज एडिशन कंपाउंड in which metal ion does not lose their identity on dissolving aqueous solution are called coadhesion compound। अब देखो यहाँ पर जब डिजॉल्व भी कर दिया गया तब भी Fe से Cn के साथ बॉन्डिंग है और FeCN के साथ बॉन्डिंग है। यहाँ पर Fe2+ का टेस्ट नहीं आ सकता लैब में, क्योंकि Fe2+ अपने प्रेजेंस को नहीं शो कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है Cn के साथ। ये तो एक डेफिनेशन होगी, लेकिन अब कम से कम आप डबल सॉल्ट और क्वार्टर्सिंग कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो बड़े कंपाउंड दिखे जरूरी नहीं कि वो डबल क्वार्टर्सिंग कंपाउंड ही हों, वो डबल सॉल्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, यहाँ पे दो सॉल्ट है। किसी बच्चों को पता है इस कंपाउंड का नेम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि वाइवा में पूछा जाता है। इस कंपाउंड का नेम कोई बता सकता है? एनीवन? इसे बोलते हैं मोहर सॉल्ट। ये मोहर सॉल्ट है और ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन। ये भी आपका डबल सॉल्ट है। अगर आप इसको एक्वस में डिजॉल्व करें तो ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। यू विल गेट Fe2+ आयन, SO4 2- आयन, 2NH4+ आयन एंड SO4 2- आयन। ये कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो गया। यू विल गेट इसके 1 मोल में 1 मोल Fe2+ एंड 2 मोल SO4 2- आयन एंड 2 मोल अमोनियम है। टोटल यू गेट 2 + 1 5 मोल्स ऑफ आयंस। ये डबल सॉल्ट है बिकॉज द बॉन्डिंग बिटवीन Fe एंड SO4 जो आयनिक बॉन्डिंग थी ब्रोकन डाउन व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। बट क्वार्टर्सिंग कंपाउंड में क्या होता है कि मेटल आयन की बॉन्डिंग रिटेन रहती है। फिर से देखो क्वार्टर्सिंग कंपाउंड को समझने के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, और इसके बाद ये चैप्टर मूव कर जाएगा आगे। क्वार्टर्सिंग कंपाउंड क्या है बेसिकली, या क्वार्टर्सिंग केमिस्ट्री क्या है? अगर हम पूछूं व्हाट इज क्वार्टर्सिंग केमिस्ट्री तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। बेसिकली क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो या ऐसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स, ऐसे भी कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स which gives कॉम्प्लेक्स आयन, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं ऑन डिसॉल्विंग एक्वस सोल्यूशन, ऑन डिसॉल्विंग एक्वस या कोई दूसरा सॉल्वेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, नाउ इसी कॉम्प्लेक्स आयन की हमको स्टडी करनी है। सो दीज कॉम्प्लेक्स आयन may be number 1 cationic, number 2 anionic and number 3 neutral। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स आयन में भी केटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। अब ये क्या होते हैं देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल CuNH3 होल 4 SO4, अगर आप इसे एक्वस में डिसॉल्व करें तो सभी बच्चे जानते हैं कि SO4 2 माइनस है, तो इतने पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर केटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। और अगर आप K4 FeCl का होल 6 इसको डिसॉल्व करते हैं तो मिलता है 4K प्लस FeCl का होल 6 4 माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा मिला बच्चों, केटायनिक, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा मिला, एनायनिक। बट अगर आप NiCO का होल 4 इसे डिसॉल्व करते हैं एक्वस में, यू विल नॉट गेट आयंस, ये इसी तरह बना रहेगा, तो इसे बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो कि AgCl जो होता है ये PPT होता है, वाइट PPT, सभी बच्चे जानते हैं, दिस इज वाइट PPT, दिस मॉलिक्यूल इज वाइट PPT। और ये क्या होता है, पार्शली सॉल्युबल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में पार्शली सॉल्युबल होता है। बट एट द सेम टाइम अगर इसी AgCl को आप अमोनिया में डिसॉल्व करें, इसी AgCl सॉलिड को अगर आप अमोनिया में डिसॉल्व करें, NH4OH हमने लिख दिया, सो क्या मिलेगा आपको, AgNH3 का होल ट्वाइस, इसे आप टॉलेंस रीजन कहते हैं ना, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज। अब ये अमोनिया में कंप्लीटली डिसॉल्व, PPT अमोनिया में डिसॉल्व हो रहा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में, क्यों डिसॉल्व हो रहा है, इसमें वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है कि यहाँ पर AgNH3 से ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें सिल्वर की
सिल्वर इंडिविजुअल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज। तो जब कोई कंपाउंड किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसका मतलब वो उसमें कंप्लीटली सॉल्युबल है, एक यूनिफॉर्म बन गया। देखो ये सॉलिड था, ये एक्वस था, मिला दिया, ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, और इसका मतलब ये कि इसमें कंप्लीटली डिजॉल्व है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म कंपाउंड मिल गया हमको। जैसे शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनता है, तो इसका मतलब क्या है, शुगर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक सिंगल कंपाउंड है, इन्हीं की स्टडी हमको करना है। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में कोई है तो कॉम्प्लेक्स आयन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर पहले है तो कॉम्प्लेक्स आयन में नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, अभी देखो मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिए हैं, नेक्स्ट से हम ब्रैकेट में लगाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉम्प्लेक्स आयन किस साइड है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि NH4 का होल ट्वाइस CO H2O का होल 6, मैंने ऐसे लिख दिया, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कॉम्प्लेक्स केटायनिक है एनायनिक है, हाउ विल यू आंसर? ऐसे जनरल सब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। सर अनायनिक, एनायनिक बस सॉल्यूशन डिसॉल्व करके देख। हाँ, तो देखो पहले अगर देखो पहला पार्ट क्या होता है, किसी सॉल्ट में पहले क्या लिखा जाता है, केटायन या एनायन? केटायन। केटायन। तो जो पहला पोर्शन होगा केटायन, देखो केटायन यहाँ पे अमोनियम आयन है, ये 2NH4 प्लस में ब्रेक होगा, NCOH2O का होल 6 इसमें ब्रेक होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, केटायन, सॉरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चों, एनायनिक, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर इसके बाद में कोई राइट हैंड साइड जो होता है, किसी जब भी कोई सॉल्ट ए बी लिखते हो, बताइए इसमें ए क्या है, केटायन या एनायन? केटायन। केटायन। और बी क्या है बच्चों, एनायन, ये केटायन है ये एनायन है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ AB2 टाइप, तो यहाँ पे ये क्या होता है आपका केटायन, और ये क्या होता है आपका एनायन। तो ये सिंपल सी बात है कि बाद वाला हमेशा एनायन होगा और पहले वाला केटायन होगा, इसमें कोई पैनिक की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो अभी तक हमने सीखा है कि क्वार्टजिक कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड विच गिव कॉम्प्लेक्स आयन व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट लाइक वाटर। अभी तक हमने इतना सीखा है, एंड कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी केटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। अब कॉम्प्लेक्स आयन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस। तो अगर इस तरह लिखा हो, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें आप इसे A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसको आप एक पोर्शन में डिजॉल्व करें तो पहला पोर्शन केटायन, दूसरा पोर्शन एनायन। तो यहाँ पर दोनों पोर्शन केटायन है, केटायनिक पोर्शन भी कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायनिक पोर्शन भी कॉम्प्लेक्स आयन है। तो क्या मिलेगा इसमें आयन, ये AB टाइप का है, तो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज, और क्या मिलेगा आपको आयन, AgCN का होल ट्वाइस माइनस चार्ज, इस तरीके से। तो ये सारे जो है वो आपके क्वार्टजिक कंपाउंड हैं। नाउ क्वार्टजिक कंपाउंड को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद हम इसमें सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सीखेंगे बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है,
आइसोमेरिज्म भी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, एंड देन कलर ऑफ द कंपाउंड्स। इतना कुछ हमें इसमें करना है। तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो बेसिक टर्म में देखो, नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स आयन है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन, it can be represented by a simple formula MLN like this, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसके ऊपर इस तरह चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ये कॉम्प्लेक्स आयन को इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो M होता है इसे बोलते हैं सेंट्रल, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और मेटल के बाद जो भी होता है उसे बोलते हैं लीगेंड्स। जैसे यहाँ पे L क्या है, L इज लीगेंड्स। और ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं बच्चों, इन ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो चार्ज दिखाई दे रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स, केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल होने के लिए बताते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो केटायनिक, अब पॉजिटिव एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं तो एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। अभी लीगेंड्स क्या है और सेंटर एटम क्या है, इसको करके सीखते हैं। तो पहला मैंने बताया कि यू कैन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स आयन लाइक दिस। दूसरा आते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे। सेंट्रल मेटल एटम ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो भी मेटल होता है उसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ये जनरली इन जनरल ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। हमको हमारे कोर्स में जनरली डी ब्लॉक को ही फेस करना है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की कभी कभी कुछ केसेस में हो सकते हैं, बट जनरली हमको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम। और ये हमेशा दे हैव, सेंट्रल मेटल हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं एंड एक्ट एज ए लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी मेटल होगा वो हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन इट विल बी अ लुईस एसिड, बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि अंदर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो अंदर जो बॉन्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल मेटल एटम जनरली बिलोंग टू डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। They have vacant d orbitals and act as a Lewis acid. As क्यों Lewis acid का बिहेव करते हैं, because they accept electron pair। ठीक है, सो ये दूसरी टर्मिनोलॉजी होगी। इसके बाद लीगेंड्स क्या होते हैं, थर्ड में आते हैं लीगेंड्स। यहाँ पे लीगेंड्स क्या है, दे एक्ट एज लुईस बेस इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। एक बात कहूँ जैसे मैं अगर इसे लिखता हूँ FeCN का होल 6 4 माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है 4 माइनस। यहाँ पर Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम,
और CN क्या यहाँ पे लीगेंड्स। तो यहाँ पर लुईस बेस को एक नए टर्म्स में बोला गया है लीगेंड्स। तो यहाँ पे सारे CN लीगेंड्स हैं और इसमें बिना किसी डाउट के ये लुईस बेस है। तो यू कैन से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन लुईस एसिड एंड CN इज लुईस बेस। दिस इज कॉम्प्लेक्स बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ये बॉन्ड तभी बनता है जब CN इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है उसे लुईस बेस कहते हैं। तो इसी को नए नाम में हम लोग लीगेंड्स के नेम से पढ़ेंगे। तो दे एक्ट एज ए लुईस बेस इन क्वाड्रेंटिटी एंड, और मैं क्या बताऊंगा इसमें, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम, टू सेंट्रल मेटल एटम। इस सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हो, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ AlH2O का होल 6 और यहाँ पे मैं लगा दिया 3 पॉजिटिव चार्ज, तो बिना किसी डाउट के यहाँ पर एल्युमिनियम क्या होगा, लुईस एसिड या लुईस बेस? एसिड। लुईस एसिड। लुईस। हाँ, लुईस एसिड होगा और ये आपका लुईस बेस होगा। इट इज लुईस एसिड एंड इट इज लुईस बेस। लेकिन ध्यान रखना एल्युमिनियम हमेशा लुईस एसिड नहीं है, लेकिन जब इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल होगा, जनरली सोडियम मेटल तो बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर कोई मेटल इस क्वाड्रेंटिटी के अंदर होगा तो वो हमेशा लुईस एसिड ही होगा, क्योंकि इट हैज़ टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम ले लिया, मैंने कहा था रेयर केस में अदर ग्रुप के एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू फेस मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ना लिगेंड्स के बारे में भी और इंफॉर्मेशन हमको देनी है। Ligands can be classified, they can be classified as number 1 monodentate ligands, number 1 monodentate ligand, bidentate ligand, tridentate ligand, polydentate ligand, like this। देखो मोनो मीन्स 1, डेंटेट मीन्स डोनेट। तो जो लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है। सो दोस लिगेंड्स मोनोडेंटेट क्या होते हैं, विच डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर पर मॉलिक्यूल, है ना, पर मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है। जैसे OH माइनस, अब देखो बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, OH माइनस मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब कि एक OH माइनस एक ही लोन पेयर देगा। अब मैं पूछूं कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, यू विल से कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 होते हैं, एक नेगेटिव कितना हो गया 7, एक शेयर कर लिया तो 6, यानी कि 3 लोन पेयर हैं। एक सेंट्रल एटम यहाँ पे जो सेंटर है वो इसके पास 3 लोन पेयर है, बट इट विल डोनेट ओनली 1 लोन पेयर। किसी एक सेंटर से एक ही लोन पेयर जाता है, उसके पास चाहे तो 2 लोन पेयर हो 4 लोन पेयर क्यों ना हो, तो इट विल बी मोनोडेंटेट। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये सभी आपके मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। एक सेंटर से कितने लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं, केवल 1 लोन पेयर। जैसे वाटर है, वाटर में डोनर सेंटर कौन होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसके पास लोन पेयर कितने बेटा, ऑक्सीजन के पास 2। बट एक सेंटर से कितना लोन पेयर डोनेट हो सकता है, 1। तो इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। लाइक अमोनिया भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, लाइक NH2 माइनस CH3NH2, बहुत सारे मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, CH3NH2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CN माइनस साइनाइड, SCN माइनस थायोसाइनाइड, NO2 माइनस नाइट्राइट,
पायरेडीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ओके, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये सारे मोनोडेंटेट के ये सारे एग्जांपल। मोडिंटेट हैं। आप पूछ सकते हो कि क्यों ऐसा है, ये सारे मोडिंटेट लिगेंड हैं। दे कैन डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है केवल। ठीक है, अब इन लिगेंड्स में कुछ लिगेंड को मैं सर्कल कर रहा हूँ, जैसे कि Cn माइनस, SCN माइनस और NO2 माइनस एक्सेट्रा। बच्चों और भी हो सकते हैं जितना मुझे अभी याद आया है। जैसे NH3 है तो इसके ग्रुप के नीचे क्या हो सकता है, PH3 फॉस्फीन, ये भी आपका मोड इंटेलिगेंट है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लो जिसके पास एक लोन पेयर हो, इट विल एक्ट एज ए मोड इंटेलिगेंट। अब जिनको मैंने सर्कल किया है जरा उनके बारे में आप सुन लो। Cn माइनस को मैंने सर्कल किया था, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर इस तरह होता है बच्चों। SCN माइनस की बात करूँ तो SCN माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरीके से बनेगा। और NO2 माइनस की बात करूँ मैं तो ये NO माइनस डबल बॉन्ड O, और ये आपका NO2 माइनस है। ठीक है, देखो याद करो एल्काइल हैलाइड्स को, तो मैंने कहा था कि जब आप CH3Cl की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो कितने कंपाउंड बनते थे, रिमेंबर, यू गेट CH3Cl एंड यू गेट CH3NC, याद है। और जब KCN था तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला बना था और ये माइनर था। जब आपने इसकी रिएक्शन AgCN से कराई थी तो ये आइसोसाइनाइड मेजर था और साइनाइड माइनर था। क्या आपको याद आ रहा है कुछ? तो उसमें मैंने क्या बताया था, Cn कैसा न्यूक्लियोफाइल है, बताइए क्या बताया था मैंने, Cn कैसा न्यूक्लियोफाइल है, किसी को याद है ये बात? हम पहले एक वर्ड मैंने बोला था, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने वर्ड यूज किया था। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि इट हैज टू साइड्स टू अटैक, सी साइड से भी अटैक कर सकता है और एन के पास भी लोन पेयर है, इधर से भी अटैक कर सकता है। वैसे उसी तरीके से यहाँ पर हम इसे बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड मतलब दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मोड इंटेलिगेंट, ये भी मोड इंटेलिगेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ये स्पेशल टाइप के मोड इंटेलिगेंट्स हैं विच हैव टू डोनर साइड बट एट ए टाइम दे डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर। या तो सी साइड से डोनेट करेगा या तो एन साइड से। अब मान लो इसने सी साइड से डोनेट किया इसको लोन पेयर, तब ये साइनाइडो बोला जाएगा इसको। अभी आईपीसी नेम में आगे आएंगे, वैसे साइनाइड होगा। और अगर ये एन साइड से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसका नाम होगा आइसोसाइनाइड। गेटिंग माय पॉइंट? जो कि आगे हमें सीखना है। जैसे कि ये एन साइड से करता है तो आइसोथायोसाइनेट, और अगर सी साइड से करता है तो थायोसाइनाइड, साइनाइड। गेटिंग? और देखो यहाँ पर अगर ये ओ साइड से करता है तो नाइट्राइट और एन साइड से करता है तो नाइट्रो। तो अभी नेम पे मत जाइए, बट ये समझ लो कि ये मोड इंटेलिगेंट है, बट स्पेशल टाइप के। इनके पास दो डोनर साइट हैं बट वो एट ए टाइम एक ही साइड से जुड़ते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ मोड इंटेलिगेंट्स which is also called एम्बीडेंट लिगेंड्स।
ओके, अब आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। हम लोग लिगेंड से क्लासिफिकेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। बाई का मतलब 2 हो गया, विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मॉलिक्यूल है NH2, CH2, CH2 और NH2। बच्चों इसका नाम बताना क्या है? इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा? इथेन 1,2 डायमाइन। हाँ, इथेन 1,2 डायमाइन। वेरी गुड, दिस इज इथेन 1,2 डाइअमाइन। इट हैज ए लोन पेयर, एक लोन पेयर इस सेंटर से आएगा, इट हैज ए लोन पेयर, एक लोन पेयर इस सेंटर से जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर दे सकता है, 1 मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर दे सकते हैं। सी, 2 मॉलिक्यूल्स 2 लोन पेयर दे रहे हैं, वो बाइडेंटेट नहीं है। एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर देता है, वो बाइडेंटेट है। इसको कोड में लिखते हैं EN, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोड में इसको क्या लिखते हैं? EN। जैसे ये मेटल आयन है और ये EN से जुड़ा है, देखो कैसे ऐड होता है EN से। CH2 एक लोन पेयर, सॉरी, NH2 CH2 और NH2। ये मैंने लिखा है इसे। इसके पास एक लोन पेयर है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसके पास लोन पेयर, इसने कोऑर्डिनेट बनाया। ये देखो रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। तो जब बाइडेंटेट लिगेंड होता है ना, जब बाइडेंटेट लिगेंड होता है तो रिंग फॉर्म हो जाती है इस तरीके से, और इसे बोलते हैं चिलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ रिंग इज कॉल्ड चिलेशन। बाइडेंटेट के साथ चिलेशन हो जाती है, रिंग फॉर्म हो जाती है। तो पहला एग्जांपल था बाइडेंटेट लिगेंड का। दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, ऑक्सलेट आयन, COO माइनस CO माइनस, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। अब ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, देखो कैसे। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सलेट आयन है। अब यहाँ पर sp2 है, ये भी sp2 है, तो ज्योमेट्री ऐसी है कि या तो ये 2 लोन पेयर दे सकते हैं, या तो ये 2 लोन पेयर दे सकते हैं, या तो ये 2 लोन पेयर, लेकिन एक मॉलिक्यूल 2 ही लोन पेयर दे सकता है। और तो सभी के पास लोन पेयर हैं, बट मेटल आयन या तो ऐसे जुड़ेगा या तो ऐसे ऐड होगा, तो आप 2 ही लोन पेयर जा सकते हैं। एक मेटल आयन है तो 2 ही लोन पेयर इस तरह जा सकते हैं। तो ये भी बाइडेंटेट है, इसको कोड में लिखते हैं OX। ठीक है, और इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल है, दो रिंग एक साथ बना दी मैंने, यहाँ पे N, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, यहाँ पे मान लो Fe2+ है, इसे बोलते हैं 2 पिरिडीन रिंग हो गया ना, जिसे बोलते हैं BPY, कोड नेम BPY, बाई पिरिडीन, बाई पायरिडीन। ठीक है, तो यह भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। एक कंपाउंड शायद आपने सुना हो, CH2 NH2 एंड COO माइनस, इससे बोलते हैं ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट, इसका कोड नेम होता है ग्लाई, GLY, ग्लाई। एक लोन पेयर इस सेंटर से डोनेट करेगा, एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के सेंटर से डोनेट करेगा।
तो ये भी बाइडेंटेल लिगेंड है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। अब जैसे मीन्स कुछ भी बना के पूछा सकता है तो आप बता सकते हो कि इसमें बाइडेंटेल लिगेंड कौन है। इसके बाद हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल 2 से ज़्यादा लोन पेयर देता है तो वो सीधा पॉलीडेंटेट लिगेंड में आ जाएगा। पॉलीडेंटेट में क्या हो सकता है, बाई ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट सब ये आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीडेंटेट। Polydentate ligands which can donate more than 2 electron pairs, ठीक है। जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं उसे बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है EDTA। EDTA इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, टेट्रा लिखा हुआ बच्चों है ना, TRA। अब देखो कैसे आता है, इथाइलिन पहले लिखो तो हमने लिख दिया इथाइलिन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन हो गया। और फिर इसके बाद डायामाइन, तो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड हटा के और यहाँ पर NH2 और NH2 कर दिया, तो इथाइलिन डायामाइन हो गया। अब टेट्रा एसीटेट है, तो टेट्रा एसीटेट क्या होता है, एसीटेट इज CH3CO माइनस। 4 एसीटेट के मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ दो, ऐड कर दो, तो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे ऐड करना तो इसका एक H कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 2 H हटा दिया मैंने, CH2COO नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर CH2COO नेगेटिव चार्ज, CH2COO नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव चार्ज। ये आपका इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट है। इसमें एक लोन पेयर इस सेंटर से, एक लोन पेयर इस सेंटर से, यहाँ पर एक लोन पेयर इस सेंटर से, यहाँ से एक लोन पेयर और यहाँ से एक लोन पेयर, ठीक है। इस तरीके से इसे बोलते हैं हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड में आ गया। अगर मैं यहाँ पे H कर दूँ तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसीटेट के इंस्टेड ऑफ एसीटेट इट विल बी टेट्रा एसिटिक एसिड। ये बहुत ही बेस्ट कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड है ना, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड। कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड्स, तो ये सभी लिगेंड्स को हमने सीख लिया है। अब एक लास्ट जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं अभी के लिए वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द लिगेंड उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आपने सॉलिड स्टेट में सीखा था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सॉलिड स्टेट में क्या सीखा था कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन केटायन और एनायन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे क्वेश्चन में पूछूं आपसे CuNH3 का होल 4, बस इसको बता दीजिए, इसके बाद मैं लीव करता हूँ। CuNH3 का होल 4 2+, बताइए यहाँ पर Cn का मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉपर क्या है बताइए? 4। कितने लोन पे एक्सेप्ट किए इसने? 4। मैं आपसे पूछूं कि FeCN का होल 6 4 6, वेरी गुड। क्वार्टन नंबर यहाँ पर 6 है, देखो। अच्छा, क्वार्टन नंबर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है? सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि CaEdTA यहाँ पर 2- है, बताइए यहाँ पर क्वार्टन नंबर ऑफ कैल्शियम क्या है? क्या बताएंगे? सिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसका एक ही मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर देता है। नेक्स्ट है FeOX का होल थ्राइस 3-। यहाँ पर Fe का क्वार्टन नंबर कितना है? 6। वेरी गुड अगेन। अब देखो आप लोग सीख गए हैं। जैसे पूछूं आपसे प्लेटिनम सर NH3, OX वाला एक बार फिर से लिख देना, क्या था कंपाउंड? कौन सा बेटा? OX। OX इज ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन। ओके सर। बताइए बच्चों, यहाँ पे प्लेटिनम का क्वार्टन नंबर कितना है? प्लेटिनम का 4। 2 लोन पेयर NH3 से और 2 लोन पेयर Cl से, क्योंकि Cl भी मोनोडेंटेट ने उन्होंने बताया है और NH3 भी मोनोडेंटेट होता है। तो यहाँ पे क्वार्टन नंबर कितना है? क्वार्टन नंबर ऑफ प्लेटिनम इक्वल टू 4। एंड लास्ट क्वेश्चन COEN का होल ट्वाइस Cl2, बताइए यहाँ पर कोबाल्ट का क्वार्टन नंबर कितना है? 6। क्वार्टन नंबर ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू 6।